बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम बढ़ती हुई ट्रैफ़िक जो है बड़े शहरों में उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आए दिन हम देखते हैं कि जो नई गाड़ियाँ जो हैं या मोटरसाइकिल या बड़ी व्हीकल जो हैं वो ऐड ऑन हो रही हैं बड़े शहरों में, ख़ासकर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की जब हम बात करें तो सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त जो है लोगों का ज़ाया होता है। इस्लामाबाद जो है वो एक मास्टर प्लान के तहत बनाया गया था और अब हम देखते हैं कि आए दिन जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको सड़कों के अंदर तब्दील किया जा रहा है ताकि सड़कें खुली की जाएं और ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसको स्मूथ किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। सुबह के औकात के अंदर अगर आप देखें, छुट्टी के जो टाइम होता है दिन को, और फिर ख़ासकर जब शाम को ऑफिसेज़ ऑफ होते हैं तो उस वक़्त शाहराएँ जो हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। और इस्लामाबाद के अंदर भी अब यही सूरत हाल है। एक अंदाज़े के मुताबिक इस्लामाबाद की जो एक्साइज़ डिपार्टमेंट है वहाँ पे 250 से 300 गाड़ियाँ जो हैं बशमूल मोटरसाइकिल के वो रजिस्टर होते हैं एक दिन के अंदर, और साल के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड ऑन हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। और इस्लामाबाद के हवाले से बताया जाता है कि तकरीबन 10 से 12 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, इस्लामाबाद की अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो शाहराहों के ऊपर होती हैं, और तकरीबन 2 से 2.5 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो दूसरे शहरों से आती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक के अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस तरह आए दिन बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि जो पार्किंग के इश्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ख़ासकर बड़े शहरों के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में ट्रैफिक की वजह से सड़कें भी बंद हैं और ट्रैफिक की वजह से आपको पार्किंग के इश्यूज़ भी दिखाई देते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम यही गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से इस इशू को जो है वो रिज़ॉल्व किया जा सकता है या इसको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। मेरे साथ रहिएगा। ट्रैफिक के हवाले से बताएं कि दिन ब दिन जो है वो रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर जो है वो गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो क्या ये आप समझते हैं कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? लाजमी बात है जी, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी आप खुद ही देख लें कि F10 से यहाँ तक ट्रैफिक बंद है। मुझे F10 से यहाँ से तकरीबन कोई 20 मिनट लगे हैं। अब लाजमी बात है, ट्रैफिक तो बढ़ रही है, सारे मामला तो बढ़ रहे हैं। तो शाम को आपको पता ही है, फिर शाम को और सुबह लाजमी बात है ट्रैफिक जाम होती है इधर। हाँ जी, ट्रैफिक के ऊपर बताएं, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं? जी जी, गाड़ियाँ बिल्कुल बढ़ रही हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वाले भी सही काम कर रहे हैं, लेकिन हद से ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया इस वजह से। तो मोटरसाइकिल वालों के कहा यह जाता है कि वो बिल्कुल ट्रैफिक के सारे कवानीन को, सिग्नल्स को तोड़ के चले जाते हैं, ये बात दुरुस्त है? हाँ, ऐसी भी बात दुरुस्त है, ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर कानून को भी देख लेते हैं और ज़्यादातर अवॉइड भी कर लेते हैं। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। मसला तो है क्योंकि वो उधर आके साइड पे बैठे हुए हैं और इस इशारे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ, लेकिन वो इशारा सही तरीके से ना वो खोल रहे हैं ना बंद कर रहे हैं। इसके कोई सही तरीके से अगर यहाँ पे बाईपास हो तो ज़्यादा बेहतर है। गाड़ियाँ क्यों ऐड ऑन ज़्यादा हो रही हैं सड़कों के ऊपर, रोड के ऊपर गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को तकलीफ़ होती है और ज़्यादा टाइम लगता है? और जी सर, हमारे यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। जैसे बाहर कर रहे हैं उसको बाईपास कर रहे हैं हर इशारे को। जिस टाइम ये मेट्रो का काम हो रहा था उसी टाइम इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगले 10-15 साल या 5 साल बाद हमारे पास यहीं पे होना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, इसको इशारे को बाईपास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो बेहतर नहीं है? पब्लिक भी है लेकिन इशारे को भी तो बाईपास होना चाहिए सर। कि ट्रैफिक इशारे पे रोके ना, इस पे बाईपास हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, ट्रैफिक के हवाले से बताएं, गाड़ियों का फ़्लो ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों को ख़ासकर सुबह और दोपहर और शाम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, वाकई फ़्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद का तो तकरीबन कुछ बेहतर है, लेकिन इनको फिर भी इकदाम कोई ना कोई करने पड़ेंगे। लेकिन पिंडी के हवाले से आप देखें, राजा बाज़ार के, तो वो तो वहाँ तो, क्योंकि मैं वहाँ से आता हूँ, वहाँ तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल है। अगर एक दफ़ा गाड़ी खड़ी करके वहाँ से निकाल लिया तो वापस वहाँ गाड़ी आ नहीं सकती है। इस्लामाबाद में तो फिर भी मैं समझता हूँ, मैं रोज़, मेरी शॉप है इस्लामाबाद में, मैं रोज़ आता हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ के फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी इनको आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अक्सर यहाँ भी ट्रैफिक जाम हो जाती है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं दुनिया सारी के अंदर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग यूज़ करते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो भी दफ्तर जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के आराम से जाते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म की चीज़ बड़े शहरों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पे मेट्रो है लेकिन वो एक एरिया को कवर करती है। नहीं देखिए, बात ये है ना कि मेट्रो जो नवाज शरीफ ने काम किया है ना, वो तो वाकई ही उसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा है। कमेटी चौक से अगर फैज़ाबाद आप आए ना, तो पहले इतने इशारे थे कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती थी। उन्होंने एक फ्लाईओवर बनाया है, एक अंडरपास। लेकिन ये पीटीआई की जो हुकूमत आई है, आप यकीन करें कि हमने सबको कायल किया बग़ैर किसी अटैचमेंट के ना, क्योंकि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इमरान खान ने आके कोई हमें रिज़ल्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़हनी तौर पे परेशान हैं। आप ये देखें कि गैस का बिल, बिजली का बिल, ये जो पेट्रोल है, ये उन्होंने हमारी ज़िंदगी यकीन करें मुश्किल कर दी है। और इमरान खान का क्योंकि मैं उनका ख़ुद मानने वाला हूँ, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि वो ये इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इससे ज़्यादा महंगाई अवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती है भाईजान। असल बात यह है कि अगर महंगाई ना, लोगों की इज़्ज़तें ख़राब हो गई हैं। औरतों को घर से बाहर जो किराए पे लोग रह रहे हैं ना, उनकी आप यकीन करें, मैं अंदरून शहर में रहता हूँ, जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, उनकी इज़्ज़त ख़राब हो गई है। तो ये मेरी इमरान से रिक्वेस्ट है कि यार उसको ये अब आप देखें, घी पे, पेट्रोल पे, यही तो 3-4 चीज़ें आवाम को चाहिए। अगर वो भी ये काम नहीं कर सकता है तो उसको ये फिर नारा नहीं लगाना चाहिए था ना तब्दीली का। सर ये बताइए, ट्रैफिक जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, ख़ासकर जो सुबह के टाइम होते हैं, स्कूल का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, शाम का टाइम है, तो इसका कोई हल आप सजेस्ट करेंगे कि क्या हो सकता है? और दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, सबवेज होती हैं और लोग गाड़ियाँ जो है वो वीकेंड पे निकालते हैं, लेकिन इस्लामाबाद जैसा शहर जो है वो दिन ब दिन, ग्रीन बेल्ट सारे ख़त्म हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। मेरा ख्याल है इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये मास ट्रांजिट पे काम हो जाए और दूसरा व्हीकल्स को नंबरिंग हो जाए कि हफ्ते में एक दिन एक गाड़ी नहीं निकलना है, अगले दिन दूसरी गाड़ी नहीं निकलना है, इस तरह की। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप समझते हैं कि उससे रश कम हो जाएगा? फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जब हम मास ट्रांजिट की बात करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर सड़कों पे ऊपर रश बढ़ रहा है गाड़ियों का, आए दिन हम देखते हैं। ये ऑटो फाइनेंस पॉलिसी जो है, डू यू थिंक कि हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 3.25 अरब रुपए की गाड़ियां जो है कर्जे की आ गई थी रोडों के ऊपर? सो आए दिन बढ़ रही है। इस्लामाबाद जैसा मास्टर प्लान के तहत बना था शहर, लेकिन ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म हो रही है, क्या कहेंगे? फॉर श्योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी तो फिर ट्रैफिक के मसले काफ़ी कम होंगे। तो क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जो शहर हैं दुनिया भर में, वो अच्छे जा रहे हैं इस लिहाज से। तो हमारे यहाँ फिर क्या होना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आनी चाहिए, ऑफ कोर्स यही सोल्यूशन है। सर ट्रैफिक के ऊपर बात कर रहे हैं, बताइएगा। ट्रैफिक तो यार रश बना हुआ है भाईजान, क्योंकि वजह बताएं ना। मैच भी है और मरी रोड पे तो इस टाइम उन्होंने बंद की हुई है, जो आपकी डबल रोड है। बाकी तो रश नॉर्मल ही है, रूटीन का वाइज जो होता है। गाड़ियाँ आप नहीं समझते कि आए दिन जो है बढ़ रही है? शो बढ़ रही है, जिधर पहले एक घर में एक गाड़ी होती थी, अब एक घर में 4 गाड़ियाँ। तो क्या 1 कार 1 फैमिली पॉलिसी होनी चाहिए? फैमिली के लिहाज से होनी चाहिए भाईजान। कोई फैमिली बड़ी है, कोई छोटी है, कहीं 5 पर्सन है, कहीं 10 है, मैक्सिमम 5 पर्सन तो बैठते हैं हर गाड़ी में। तो मेरे ख्याल में तो एक फैमिली के लिए अगर 5 पर्सन एक गाड़ी बहुत है। बिल्कुल सही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर होती है, लोग उसमें सफ़र करते हैं, गाड़ियाँ वीकेंड पे निकालते हैं। हमारे यहाँ जो है वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? हमारे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई पसंद करना अच्छा ही नहीं समझता। कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको सहूलत नज़र आती है? लोकल अभी गाड़ियाँ मैंने पीछे खड़ी देखी हैं, उसमें ना बैठने की जगह होती है। जब 20 बंदों की जगह वहाँ 25 बैठे तो आप खुद भी हैं, तो आप कंफर्टेबली वहाँ सफ़र नहीं कर सकते। ये जो ऑटो फाइनेंसिंग का सिस्टम है, जिसमें 500 अरब की सिर्फ कर्जे की गाड़ियाँ रोड पे आ जाती हैं, ये आप समझते हैं कि इससे भी ज़्यादा रश बढ़ रहा है? इससे तो जाहिर बात है रश बढ़ना है, क्यों नहीं बढ़ेगा? जितनी फैसिलिटेट करेगी हुकूमत, उतने ही लोग फ़ायदा तो उठाएंगे। बढ़ती हुई ट्रैफिक के ऊपर क्या कहेंगे? क्या कहना चाहूँगा सर? बैंक प्लीज गाड़ियाँ देना बंद कर दें। ये बात है। ठीक है, बैंक से गाड़ियाँ देना बंद कर दें, देनी है फुल पेमेंट पे दें कम से कम। दुनिया के अंदर जो है ये बैंक देना बंद कर देंगे तो लोगों को तो ये फैसिलिटी है, आप क्यों बंद कराना चाहते हैं? फैसिलिटी तो है, लेकिन लोग फिर डाउन पेमेंट दे के ले लेती हैं गाड़ी। ठीक है, गाड़ी ले लेते हैं, ना उनसे मेंटेन होती है, ना फ्यूल डाल रहे हैं, खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ। आपने मार्केट में भी देखें 80% छोटी गाड़ियाँ तो है ही नहीं। ठीक हो गया। ये बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ना चाहिए ताकि ये गाड़ियाँ रोडों के ऊपर कम हो सके।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सर क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखे गाड़ियाँ जितनी बढ़ रही है तो ट्रैफिक तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों के लिए मुश्किल आप कभी ट्रैफिक में फंसे हैं? अक्सर ही फंसते रहते हैं सर, अक्सर ही फंसते रहते हैं हम लोग तो ज़्यादातर रोडों पे। कभी सोचा है कि ये इतनी ज्यादा गाड़ियां आगे पीछे? सोचा था कि इस्लामाबाद कराची बन जाएगा, ये आज तक नहीं सोचा था और ये हो गया है। सर ट्रैफिक का हल यहाँ पे ब्रिज ही बनने चाहिए, और तो कोई हल मुझे नहीं नज़र आ रहा। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी आपने सफर किया है? जी क्यों नहीं किया? वो बेहतर नहीं है गाड़ी से? नहीं वो बेहतर नहीं है, उस पर खवारी बहुत है, अपनी गाड़ी पे भी खवारी हो जाती है, ट्रैफिक ही इतनी है। नाज़रीन, शाहराहों के ऊपर बढ़ती हुई ट्रैफिक के हवाले से आज ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है कि हर साल जो है वो लाखों की तादाद में गाड़ियाँ जब सड़कों के ऊपर ऐड ऑन होती रहेंगी तो यकीनी तौर पे आप जितनी बड़ी शाहराहें भी बना लें तो वो कम पड़ जाएंगी। इस हवाले से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस प्रोग्राम में हम ट्रैफिक के जो इश्यूज़ हैं ख़ासकर इस्लामाबाद के अंदर, उस हवाले से प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है। अभी हम बात करेंगे एसएसपी ट्रैफिक इस्लामाबाद जनाब मज़हर साहब से। बहुत शुक्रिया एसएसपी साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। काइंडली ये बताएं कि व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि आपकी जो फोर्स है और आप लोग जो हैं ट्रैफिक को मैनेज करने के हवाले से फेस कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। सर बात यह है कि 2005 में ट्रैफिक पुलिस बनी इस्लामाबाद की, उससे अभी तक तकरीबन 600 से 700% पॉपुलेशन बढ़ी है और इससे कहीं ज़्यादा गाड़ियों की इनटेक हुआ है। हर रोज़ 300 से 400 गाड़ी जो है इस रोड के ऊपर नहीं आ रही है और तकरीबन इतने ही मोटरसाइकिल्स आ रहे हैं। तो ये रोड स्पेस को ले रहे हैं, ये आपके लिए कंजेशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं अगर बात करूँ तो इस हिसाब से 600% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मींस जो रोड नेटवर्क है वो 2005 से अभी तक नहीं बढ़ा, जितनी जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो नहीं हुई। तो पार्किंग के इश्यूज़ हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं इस्लामाबाद में तकरीबन 6 जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे आईजीपी रोड पूरा उन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रावल रोड चल रहा है। इसके अलावा जो आप देखते हैं एक्सप्रेस वे जो क्राल ऑनवर्ड काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो बर्डन है वो मेन रोड्स के ऊपर खासकर श्रीनगर हाईवे और उसकी सराउंडिंग की और एक्सप्रेस वे क्राल ऑनवर्ड बढ़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट होती है। पीक आवर्स में जो है अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट होती है। हमने इसके लिए क्या किया सर, हमने इसके लिए ट्रैफिक कंजेशन रिस्पांस यूनिट लॉन्च किया है, जिसको आपने देखा होगा। हमने इसके लिए सर सेफ सिटी से बातचीत करके इसका ई चलान सिस्टम स्टार्ट किया है। इसके अलावा सर हम इसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए वेज एप्लीकेशन के ज़रिए मॉनिटर भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे रिस्पांस यूनिट ऑन ग्राउंड जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात कहूँ कि चैलेंज इज़ इमेंस, बड़ा चैलेंज है। गाड़ियों का वॉल्यूम इतना है कि आपकी अगर पार्किंग के घर की पार्किंग में 3 गाड़ियां खड़ी हो सकें, मैं 20 गाड़ियां लेकर आ जाऊं तो बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ इस्लामाबाद के साथ भी ये हुआ कि गाड़ियों मोटरसाइकिल्स की इनटेक बहुत ज़्यादा है, जबकि रोड स्पेस कम पड़ गई है। तो इसको आपकी फोर्स जो है या आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है रिक्वायर्ड और जो टेक्नोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? आप समझते हैं कि वो काफ़ी हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रैफिक जो है वो दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन आप लोगों का जो इसको काउंटर करने के लिए या इसको फेस करने के लिए जो तैयारी है वो मुकम्मल है? सर मैं इसका जवाब दूंगा कि इस सारे मसले का हल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, मिसाल के तौर पे रावलपिंडी में आपने देखा होगा स्वां ब्रिज, जिस दिन से स्वां ब्रिज की एक साइड बढ़ गई तो जब आप टुवर्ड्स बैरिया जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक कंजेशन वहाँ की ख़त्म होगी। इसका एक जवाब है कि ट्रैफिक कंजेशन को ख़त्म करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, हमारे पास रिसोर्स की बात करते हैं तो हमारे 550 बंदे सैंक्शन हुए थे 2005 में और उससे अब कुछ अभी मौजूद हैं कम तादाद के साथ, जबकि कुछ रिक्वायरमेंट 3000 बंदों की है। तो 3000 जो डिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है और फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस है। आए रोज़ मैचेस आते हैं, आए रोज़ हमारे पास डिग्निटरीज आ रहे होते हैं, आए रोज़ हमारे पास वीवीआईपी मोमेंट्स होती है जो मुल्क के लिए और फेडरल टेरिटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉपुलेशन का जो चैलेंज है उससे हमारे पास कम है चीज़ें, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हमने F6 में एक सेंटर खोला, आपने देखा होगा, इसी चीज़ के साथ जो 24/7 चलता है
28 सर्विसेज ऑफर कर रहा है। सर आप रात के वक्त उसको विजिट करिएगा। ट्रैफिक कंजेशन रिस्पांस यूनिट को हमने लॉन्च कर दिया है। सेफ सिटी के अंदर सर हमने ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक अलग से काउंटर बना दिए, जहां ना सिर्फ चलान किए जा रहे हैं बल्कि लाइव फीड भी जारी है कि किस जगह किसने रिस्पांस देना है। तो हम्बल कैपेसिटी में कोशिश जारी है, इंशाल्लाह ताला अब चीज़ें बेहतर होंगी। फाइनल क्वेश्चन आपसे ये करूंगा कि काइंडली मुझे ये बता दें कि पूरी दुनिया के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो लोग यूज़ करते हैं, इवन द प्राइम मिनिस्टर लेवल तक भी लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर वो करते हैं, ट्रैवल करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद भी अब वो उसी तरह हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक मास्टर प्लान के तहत बना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं कि अगर उसको इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये ट्रैफिक का फ्लो जो है डेफिनेटली इसके अंदर कमी आएगी? सर 200 कारों को आप 4 बसेस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। आप 1000 कार को 20 बसेस के अंदर लोगों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस लेवल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक इफ़ेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इस इशू को रिजॉल्व कर सकता है। इस्लामाबाद में डूएबल है। अगर उसको एक इफ़ेक्टिव ट्रांजिट सिस्टम जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो मेरे ख्याल में इस मसले को बड़ी हद तक हल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे एसएसपी ट्रैफिक इस्लामाबाद से और बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है सजेशंस भी उन्होंने दी है कि हाउ वी कैन मैनेज द ट्रैफिक फ्लो इन सिटीज़ लाइक इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद एक बड़ा शहर था, यहाँ पे कभी ऐसा मसला नहीं हुआ, लेकिन आजकल जिस किस्म का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ के शहरी, वो ट्रैफिक की वजह से सुबह और शाम और ख़ासकर मिड डे में जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा रश जो है वो देखने में आता है। यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का प्रोग्राम जो है वो इस्लामाबाद में ट्रैफिक के हवाले से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है। इससे पहले एसएसपी से गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले। अभी मैं इस वक्त ब्लू एरिया के अंदर खड़ा हूँ और आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जिस सड़क के ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूँ इसकी दोनों जानब आपको नज़र आ रहा होगा कि लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। बुनियादी तौर पर जिस तरह से सड़कों के ऊपर ट्रैफिक में इजाफा हुआ है, इसी तरह जो यहाँ पे पार्किंग का जो है वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब ये ब्लू एरिया बनाया गया था कई साल कबल इस इस्लामाबाद के प्लान के अंदर, तो जितनी भी बिल्डिंग्स बनी थी वहाँ पे अंदर आपको पार्किंग बिल्डिंग्स के अंदर दिखाई नहीं देती। पहली जितनी भी यानी 10 साल 20 साल पहले जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी थी, इमारत बनी थी, और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं उनको पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है उसको फेस करना पड़ता है। ये एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल है, और इसके बाहर जो है आपको दिखाई देगा, मैं अगर कैमरामैन जो है वो थोड़ा सा मैं मूव भी करूँगा और आपको दिखाई देगा, वहाँ पे नो पार्किंग का एक साइन भी लगा हुआ है। और ये जो रोड जो है ये मेन शाहराह जो है जो पार्लियामेंट से आ रही है उसको कनेक्ट कर रही है फजल हक रोड के साथ, और ये एक रोड है लेकिन दोनों जानब आपको पार्किंग दिखाई देगी। फिर जो अंदर का एरिया है बिल्डिंग के साथ, वहाँ पे भी आप देख लें कि एक गाड़ी मुश्किल से वहाँ से गुजर रही है, बिकॉज दोनों जानिब आपको गाड़ियाँ जो है वो पार्क हुई दिखाई देंगी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ का नहीं है, पूरे इस्लामाबाद के अंदर जितने भी बड़े कमर्शियल सेंटर्स हैं, जितने भी मराकज़ हैं, यानी हर उस सेक्टर के अंदर एक मरकज़ होता है जहाँ पे आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलती। ख़ासकर शाम के वक्त जब आप बाहर, ज़ाहिर है कि लोग निकलते हैं ख़रीद फ़रोख्त के लिए, चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। इस हवाले से जो है अभी मज़ीद आपको बात भी करेंगे लोगों से और दिखाएंगे भी कि सूरत हाल क्या है ब्लू एरिया की। ये जो बात हम पहले भी कर रहे थे कि जिस तरह से सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जो है वो बढ़ रही है, इसी तरह गाड़ियों को पार्क करने का बहुत बड़ा इशू है। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7th एवेन्यू लिखा हुआ है, दामन को मरगुजार और F7 सेक्टर को ये मेन शाहराह जो है यानी इस्लामाबाद की जो जिना एवेन्यू है वो कनेक्ट करने वाली रोड है ये, लेकिन यहाँ पे भी आपको गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हुई दिखाई देंगी। सो ये है वो सिचुएशन जो इस वक्त पैदा हुई है। ये आप देख लें मेन जो शाहराह है उसके ऊपर भी गाड़ियाँ जो है वो पार्क हुई हैं,
उसकी वजह यह है कि जितनी भी यहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ हैं या ये बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे बिल्कुल पैक हो चुका है। ये भी हम आपको अभी दिखाएंगे कि सूरत हाल अंदर जो ब्लू एरिया की है वो क्या है, जिसकी वजह से बाहर आपको ये गाड़ियाँ जो हैं पार्क हुई हुई दिखाई देती हैं और ये बहुत लंबी लाइन है, यानी पूरे ब्लू एरिया के अंदर आपको दिखाई देगी आगे तक जाके, सेंटोरस से भी आगे तक जाके। यहाँ पे भी आपको दोनों साइडों के ऊपर पार्किंग जो है वो दिखाई देगी, गाड़ी पार्क हुई हुई जो कि रोड के ऊपर है, यानी सड़क के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त नाज़रीन कि लाइन में जो है गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हुई हुई हैं रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर दोनों जानिब। और जब हम बात करते हैं ब्लू एरिया की तो आप यहाँ से सूरत हाल जो है वो देख सकते हैं कि इस वक्त आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बड़ी कमर्शियल प्लाजाज हैं, लेकिन दोनों जानिब यानी जो पार्किंग की जगह है वो बिल्कुल फिल है और रोड के ऊपर दोनों जानिब जो है वो आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, जिसकी वजह से जाहिर है कि जो मूवमेंट है लोगों की वो हैम्पर्ड होती है। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि जहाँ पे एक गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग की जगह थी, 2 की थी, वहाँ पे जब आप 200 गाड़ियों को ऐड ऑन कर देंगे, उनको अगर आप उनका इजाफा कर देंगे तो डेफिनेटली गाड़ियाँ जो हैं वो पार्किंग की जगह से निकल के मेन शाहराहों के ऊपर और रोड के ऊपर आ जाएंगी और रोड को भी वो ब्लॉक करेंगी। फिर वो इस्लामाबाद के अंदर हम देख रहे हैं कि ये पूरा जी, एंड आई थिंक CDA इज़ ऑल टू बी ब्लेम्ड बिकॉज जिस वक्त ये लोग नक्शे बिल्डिंग्स के पास करते हैं और ऑक्शन में लेके आते हैं प्लॉट्स, लेकिन पार्किंग का ख्याल नहीं करते। इस्लामाबाद को आने वाले 1-2 साल के बाद मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे गाड़ी चलानी इतनी आसान होगी। राजा बाज़ार बना रहे हैं पिंडी का। इस्लामाबाद तो बड़ा एक कहा यह जाता है कि वेल प्लान्ड सिटी था माशाल्लाह, और इट वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। बट नाउ अब ये है कि सुबह दोपहर को खासकर और फिर शाम अभी शुरू हो गई है, तो ये जो जिना एवेन्यू है ये बिल्कुल पैक हो जाएगा। इसमें मुतादिद वजूहात हैं, मतलब एक तो CDA का अपना फेलियर है कि आपने थिंकिंग प्रोसेस नहीं है आपके पास कि आप पार्किंग का कुछ सोचें। जब आप एक बिल्डिंग अप्रूव करते हैं, लेट्स से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं लेकिन इनके अंदर पार्किंग नहीं है, तो पार्क कहाँ करेंगे लोग? तो एक इशू तो वो है। दूसरा जो बैंकों का डिस्काउंट रेट बढ़ा था उस वजह से बैंक्स ने मुतादिद गाड़ियाँ, वो आप वाली बात मैं सिर्फ ये कहूँ कि हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 275 अरब की ऑटो फाइनेंसिंग हुई है, ये गवर्नमेंट खुद कहती है। तो इट मींस कि साल के अंदर 550 अरब की अगर गाड़ियां रोडों के ऊपर आएंगी तो सड़कें फिर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। सिमिलरली आई मीन मैं बाहर यूरोप भी रहा हूँ, वहाँ पे 100 साल पुरानी सड़कें हैं, उतनी चौड़ी हैं, लेकिन वहाँ ट्रैफिक जैम नहीं होती बिकॉज एक कानून है, कायदा है, लोग अपनी लेन में ड्राइव करते हैं। यहाँ पे ये कि जिसको भी 4 पैसे आए गाड़ी निकलवा ली बैंक से, गाड़ी चलाने आती है या सिविक सेंस नहीं है कि रोड सेंस के हवाले से कि मुझे अपनी लेन में रखनी गाड़ी नहीं रखनी, तो मुतादिद वजूहात हैं। इट्स नॉट जस्ट वन एक्चुअली। आप बिजी हो गए। लास्ट क्वेश्चन, पूरी दुनिया में आप रहे हैं माशाल्लाह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो होता है वो इतना इफेक्टिव होता है कि बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स भी जो हैं वो ट्रेन के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। आपको गाड़ी मेंटेन करना, गाड़ी के खर्चात और उसकी पार्किंग के खर्चे उठाने लोग प्रेफर करते हैं आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। और दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतनी इफ़ेक्टिव है कि जो टाइम लिखा होगा ना कि बस इस टाइम पे पहुंचेगी, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, -40 डिग्री टेम्परेचर हो, वो बस उसी टाइम पे आती है। मेट्रो वाला कॉन्सेप्ट ठीक था, ये हमारे बिल्कुल सामने सर ये है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान जितनी हमारी पॉपुलेशन है, इधर थोड़ा सा लोगों के ऊपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है कि यार ज़रूरी नहीं है कि अपनी गाड़ी में बैठने से आप बड़े लगेंगे। आप अगर रोड्स इजाज़त नहीं दे रही और मामलात भी जिस तरह लोग कहते हैं जी महंगाई और पेट्रोल, तो ठीक है क्लब इन करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। मैंने अभी तक कोई रीज़नेबल आदमी जो कि अच्छे दफ्तर में काम कर रहा हो या अच्छी पोस्ट पे हो, उसे मेट्रो यूज़ करते नहीं देखा। ये सारा यहाँ का फतूर है, तो ये फतूर गायब करना ये मीडिया का भी काम है और गवर्नमेंट का भी। गाड़ियों की पार्किंग का इश्यू इस्लामाबाद के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि जो ब्लू एरिया था जाहिर है कि जब इसको डिज़ाइन किया गया तो बिल्डिंगों के अंदर कोई पार्किंग नहीं बनाई गई। ये इशू है।
अभी जो है इन्होंने नया प्लान स्टार्ट किया, ये कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, इस वजह से तो और भी बहुत यहाँ पे इशू हो गए पार्किंग के। तो क्या होना चाहिए फिर इसके पार्किंग के लिए अगर इस्लामाबाद का जिस तरह कैपिटल एक प्रॉपर नक्शे के तहत बना हुआ है, तो यहाँ की मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि एक प्रॉपर पार्किंग का सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई ऑनर प्लाजा बना रहा है तो उसका प्लाजा की बेसमेंट में एटलीस्ट उसको सोचना चाहिए कि हम पार्किंग के लिए एक जगह स्पेशल रखनी चाहिए। ये बताएं कि इस्लामाबाद में पार्किंग का मसला बन रहा है कि आपने भी जाहिर है कि गाड़ी जो है मेन रोड पे खड़ी। हम इधर से नहीं आए, हम तो पेशावर से आए। हमें तो बहुत प्रॉब्लम है, हमें तो समझ नहीं आ रहा इधर क्या करे। अभी उधर काम अंदर है, गाड़ी बाहर रोड पे खड़े किया हुआ, और एक आदमी अंदर गया है, काम कर रहा है, अभी दूसरे गाड़ी में इंतजार कर रहा है। आप यानी शहर से बाहर से आए हैं, तो आपको तो ज्यादा मालूम भी नहीं होगा कि गाड़ी पार्क कार करनी है। मालूम है, ये सब देखो नजर आ रहा है, पार्किंग तो नजर आता है, लेकिन जगह नहीं है तो क्या करें। पार्किंग तो ड्राइवर है हम, पार्किंग क्यों नजर नहीं आता है? पार्किंग तो हमें पता चल रहा है। आप इतने अरसे से गाड़ी चला रहे हैं, इस्लामाबाद क्या पहले ऐसे होता था 10 साल 5 साल पहले? नहीं, पहले तो इधर कुछ भी नहीं था ना, तो अभी तो आबाद हो गया ना, आबाद हो गया, अभी तो ज्यादा हो गया। इस्लामाबाद जाहिर है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन ब दिन आपको पता है जिस तरह रश बढ़ रही है तो लाजमी बात है गाड़ियाँ ऐड ऑन हो रही हैं लाखों की तादाद में। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके अलावा ये है कि ये तो वक्त की ज़रूरत है। को भी पार्किंग मुझे लगता है नहीं मिली। पार्किंग मिल ही नहीं रही है, और कई तो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप खड़ी करें, हालांकि और खड़ी होती हैं, लेकिन आपको चलाना हो जाता है। तो ये गाड़ियों की ज़्यादा होने की वजह से भी, आप चूँकि माशाल्लाह बड़े अरसे से ड्राइव कर रहे होंगे, कि इस्लामाबाद के अंदर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती थी, आराम से पार्किंग भी मिल जाती थी, चौकों के ऊपर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, लेकिन अब रश आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। गाड़ी इतनी ज़्यादा है कि आप एक घर में अगर 3 फर्द हैं तो हर आदमी की अपनी अपनी गाड़ी है। तो अगर स्कूल टाइम में जो है तीनों गाड़ियाँ रोडों पे होती हैं, तो रोड जितनी है अब देख लें, फिर ट्रैफिक तो जाम ही होनी है। पार्किंग का इशू है, आप समझती हैं यहाँ पे? बहुत ज़्यादा इशू है। अब जिस तरह से ये देखें, ये खड़ी हैं, अब मुझे भी वेट करना है अपने भाई का, तो मैं उतनी देर यहाँ पे खड़ी रहूँगी और ये यहाँ पे आने जाने वाले लोग तंग होते रहेंगे। कोई पार्किंग का मसला हल होना चाहिए। इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद कोहसार ब्लॉक से आती हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारी जगह है पार्किंग के लिए, यहाँ पे नहीं है, ब्लू एरिया में नहीं है। इसका क्या हल होना चाहिए? बिल्डिंग्स के अंदर कोई पार्किंग का निज़ाम होना चाहिए, जो नई बन रही है, ज़ाहिर है पुरानियों को तो नहीं तोड़ा जा सकता। जी बिल्कुल, जैसे सेंटोरस में बेसमेंट में बनी हुई है, सफ़ा गोल्ड मॉल में, इसी तरह हर नई बिल्डिंग में होना चाहिए ऐसा, ताकि लोगों के लिए मसले कम हो। अस्सलाम वालेकुम। पार्किंग का इशू है यहाँ पे? जी पार्किंग का तो बहुत प्रॉब्लम है जी, कहीं भी जगह नहीं मिल रही गाड़ी की। वो वहाँ से मैं ट्रेस करके यहाँ पे आ रहा हूँ। कहाँ से ट्रेस किया? मैं पूरे पीछे से तकरीबन 1 किलोमीटर देख रहा हूँ यहाँ से। वो वहाँ से चलते यहाँ पे तो आपको जहाँ पे काम था, अब आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? बस अभी क्या करें, अभी एक जगह नहीं है कहीं भी पार्किंग लगाने की, गाड़ी पार्क करके आगे जाना है। तो मुझे ये बताएं कि अगर आप गाड़ी आगे भी पार्क हुई है, खुदा न ख्वास्ता आप चले जाते हैं, किसी बंदे की इमरजेंसी है, तो फिर वो आपको कहाँ पे ढूंढेंगे? मैं अपना कार्ड छोड़ के जाऊँगा यहाँ पे, विजिटिंग कार्ड छोड़ूंगा, ताकि वो ट्रेसेबल हो सकूँ मैं। तो इसका आप ज़ाहिर इस्लामाबाद में बड़े अरसे से रह रहे होंगे, इस्लामाबाद में तो इस किस्म की सिचुएशन पहले नहीं थी, ये अब पिछले 5 सालों में बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा हो गया, और इसका कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे स्पेशली ब्लू एरिया में क्या होगा। ब्लू एरिया में तो कोई जगह नज़र नहीं आ रही। आप देखें, बाइक को देखें, और इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैवी ट्रांसपोर्ट तो यहाँ आ ही नहीं सकती, और जो सीरियस प्रॉब्लम है जिन लोगों को, वो बड़ा मुश्किल से यहाँ पे वो फेस कर रहे हैं चीज़ों को। किसी ने हॉस्पिटल जाना है, या किसी ने फैमिली के साथ आना है, किसी ने परचेजिंग करनी है यहाँ पे, लेकिन ब्लू एरिया का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। ये बताएं कि ब्लू एरिया यहाँ पे इन एरियाज़ के अंदर पार्किंग का इशू है, ज़ाहिर है आपने भी गाड़ी खड़ी की हुई है यहाँ पे। सर डेफिनेटली पार्किंग का इशू है बहुत ज़्यादा है, और मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट को ये चाहिए, जो भी गवर्नमेंट हो, कि जब किसी प्लाजा की मंजूरी देती है तो सबसे पहले उसकी पार्किंग के जो इशू को रिजॉल्व किया करे। अदरवाइज़ पार्किंग तो है कोई नहीं, और प्लाजे बनाए जा रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है सर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। नाज़रीन, बढ़ती हुई आबादी और उसके साथ साथ जिस तरह से लोग आए दिन हम देखते हैं कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि गाड़ियों के अंदर इजाफा हो रहा है, और जो गाड़ियों में इजाफा हो रहा है, लोग गाड़ियाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, सड़कों के ऊपर आ रही हैं, तो सड़कें जो हैं वो तंग पड़ रही हैं, और उसके साथ साथ ना सिर्फ जो फ़्लो है ट्रैफिक का वो मुतासर हो रहा है, लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया हो रहा है सड़कों के ऊपर,
बल्कि उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पार्किंग का भी ये बहुत बड़ा सीरियस इशू हो चुका है। 3 काम जो है मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी हैं कि गवर्नमेंट करे। एक तो जो ऑटो फाइनेंसिंग की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, अब आप देख लें कि 2-3 माह कबल जो है गवर्नमेंट ये कह रही थी कि 275 अरब रुपए की कार फाइनेंसिंग अभी तक हो चुकी है। यानी गवर्नमेंट उसको माशी एतबार से ये समझती है कि मईशत पाकिस्तान के अंदर लोगों की अच्छी हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानब अगर आप देखें तो वो कर्जे की गाड़ियाँ हैं। एक तो ये है कि ऑटो फाइनेंसिंग की पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को उसको रिव्यू करना चाहिए। दूसरा ये है कि 1 फैमिली 1 कार की जो पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एक घर में अगर 4-4, 5-5 गाड़ियाँ लोगों ने रखी होंगी तो जाहिर है कि वो सड़कों के ऊपर आएंगी, ख़ासकर जब रश आवर्स के ऊपर आएंगी तो रोड जो हैं वो ब्लॉक होंगे। तीसरा जो इसके अंदर जो सजेशन है या एक तजवीज़ है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देख लें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। उसमें रेलवे भी है, उसके अंदर बसेस भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, यहाँ पे इसके ऊपर माजी की हुकूमतों ने, बल्कि किसी भी हुकूमत ने सीरियसली इसके ऊपर काम नहीं किया। नून लीग ने काम किया, उन्होंने लाहौर के अंदर भी, मुल्तान के अंदर भी, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर भी हमने देखा कि ये बस सर्विस का जो है काम शुरू किया था, जिसको पीटीआई की गवर्नमेंट उस वक्त पोलिटिसाइज़ करती थी कि ये जंगला बस है, लेकिन अल्टीमेटली उनको पेशावर के अंदर उसे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। सो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफ़र करें और ये गाड़ियों का जो प्रेशर है, ये गाड़ियों का जो रश है रोडों के ऊपर, इसमें कमी आएगी डेफिनेटली जब लोग जो हैं वो अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।